क्योंकि ये हमारा सीक्वेंट एंड सीरीज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है जो कि हमारे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के पेपर में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 405, फाइंड द नंबर्स। अच्छा, यहाँ पर हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि शॉर्ट में जिसको एपी कहते हैं इसकी बात की जा रही है। तो हमें इसके थ्री नंबर्स को सपोज करना होगा। ठीक है, तो पहले हम एक जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स लिख लेते हैं। तो जनरल बेसिकली हमारी जो अरिथमेटिक की टर्म्स होती है, जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ए कहते हैं, सेकेंड टर्म को कहते हैं ए प्लस डी, थर्ड टर्म कहलाती है ए प्लस टू डी। ठीक है, और इसी तरीके से ग्रेजुअली हम डी के साथ नंबर इंक्रीज करते जाते हैं और हमारी नेक्स्ट टर्म बनती जाती है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने थ्री नंबर्स को क्या करना है, सपोज करना है। कोई से भी थ्री नंबर्स को हमें सपोज करना है। अच्छा, अगर मैं ये थ्री नंबर सपोज कर लेता हूँ तो इन सब का सम जो है वो 27 के बराबर होगा और जो प्रोडक्ट है वो 405 के बराबर होगा। लेकिन इसमें यहाँ एक ट्रिक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें जो टर्म्स हैं वो ये वाली सपोज नहीं करते। अच्छा, अगर हम एक सीक्वेंस वाइज चलते हैं तो जैसे कि a प्लस टू डी से पहले आएगा a प्लस डी और a प्लस डी से पहले आएगा a, और मतलब हमारा जो डिफरेंस है वो एक कॉमन डिफरेंस यानी कि डी का डिफरेंस है। तो ए से पहले जो टर्म बनेगी वो होगी ए माइनस डी, और ए माइनस डी से भी जो पहले टर्म होगी वो क्या होगी, ए माइनस टू डी। तो मतलब ये भी पूरी एक जनरल टर्म कहलाएगी अरिथमेटिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन की। अच्छा, इसमें हम ये तीन टर्म्स यूज करेंगे, सपोज करेंगे। इसका रीजन क्या है, इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि इसमें एक टर्म में माइनस का साइन आ रहा है और एक टर्म में प्लस का साइन आ रहा है। तो प्लस माइनस के साइन से जब हम ऐड करेंगे तो आसानी से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेट थ्री नंबर्स आर ए माइनस डी कॉमा ए एंड ए प्लस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो हमारी कंडीशन है वो क्या कहती है कि इन सब का जो सम है, मतलब a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, मतलब तीनों नंबर का जो सम है वो 27 के इक्वल। तो अगर मैं इन सारी ब्रैकेट्स को ओपन करता हूँ, ये हो जाएगा a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 27। देखिए, ये माइनस के साइन की वजह से ये हमारा जो d है यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। तो ये तीनों a जो है वो पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 27। जब ये 3 वहाँ जाके डिवाइड होगा 27 से तो a हमारे पास आएगा 9। तो बेसिकली ये माइनस की टर्म लेने की वजह से ये ऐसे हुआ है कि हमें इजीली a फाइंड आउट हो गया। अच्छा, सेकंड कंडीशन है देयर प्रोडक्ट, मतलब इसकी जो प्रोडक्ट है वो 405 की, किसकी, इन तीनों नंबर्स की प्रोडक्ट। मतलब तीनों नंबर कौन कौन से हैं हमारे पास, एक तो है a माइनस डी, सेकेंड है a, थर्ड है हमारा a प्लस टी। इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो 405 के इक्वल है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में हम a की वैल्यू भी पुट कर देंगे तो हमारा d आ जाएगा। बेसिकली हमारा मकसद d फाइंड करना और a फाइंड करना है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर गौर से देखूँ, a माइनस डी और a प्लस डी डायरेक्टली जो है आइडेंटिटी जो हमारी होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की अगर आइडेंटिटी हमें याद हो तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये अभी ए हमारा वैसे ही है इक्वल टू 405। फर्दर अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इस ए को भी, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू 405। अब मैं क्या करूँगा, ए की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा 9, तो ये हो जाएगा 9 का क्यूब माइनस 9 डी स्क्वायर इक्वल टू 405। ठीक है, अब हमारा 9 का क्यूब जो है बेसिकली वो क्या होता है, 729 माइनस 9 डी स्क्वायर इक्वल टू 405। अब हम क्या करेंगे, ये 9 डी स्क्वायर माइनस का है, ये वहाँ चला जाता है, 405 यहाँ आ जाता है।
तो 729 माइनस 405 इक्वल टू 9d²। तो बेसिकली 729 में से अगर मैं माइनस करूं 405, वो आता है 325, ठीक है, 324 आता है, और इसको 9 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये d² के इक्वलेंट होगा। और अगर साथ में इसको मैं अंडर रूट भी कैलकुलेट कर लूँ तो मुझे डायरेक्टली d की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अगर पहले मैं ये कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 324 को डिवाइड करते हैं 9 से, तो जब हम इसको 9 से डिवाइड करते हैं ये आता है 36, और 36 का जो अंडर रूट होता है वो क्या होता है 6। डायरेक्टली आप फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारा डी आ गया। याद रखें हमारा जो ए है 9 है और डी हमारा 6 है। तो ये हमारे तीनों नंबर्स थे। तो हम इन्हीं में ये वैल्यूज पुट करते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ए हमारा क्या है 9 है, और डी हमारा 6 है, कॉमा ए हमारा क्या है 9 है, यहाँ पर भी 9 प्लस 6। तो ये जब सॉल्व होगा 9 माइनस 6 क्या होता है, ये बनता है 3। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो पहला नंबर हमारा बनता है 3, कॉमा सेकेंड नंबर हमारा बनता है 9, और थर्ड नंबर हमारा बनता है 15। तो वो ये तीन नंबर हैं जिनका सम बेसिकली 27 के बराबर था, और प्रोडक्ट जिनका 405 के बराबर था। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द ईयरली discretion of a certain machine is 20% of the value at the beginning of the year. If the original cost of the machine is 50,000, find the value after 5 years। अच्छा, ये क्वेश्चन जो हमारा, जिसमें क्वेश्चन की वर्डिंग से हमें पता चलता है कि बेसिकली एक मशीन है जिसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो हमारी क्या है 50,000 है, ठीक है। लेकिन मशीन की आफ्टर में यानी कि टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी वैल्यू डी वैल्यू हो रही है, ठीक है, और उसका जो डी वैल्यू होने की परसेंटेज है वो है 20%। अच्छा, अब ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये हमारा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जीपी का क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में हम सिंपल सा क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास परसेंट डिक्रीमेंट है, मतलब परसेंट डिक्रीमेंट को पहले तो हम इसको चेंज करेंगे किसके अंदर, न्यूमेरिक वैल्यू में, क्योंकि ये 20% दिया हुआ है, इसको मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 0.2। अच्छा, इसमें हम बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर जो हमारा कैलकुलेट होता है वो आर कैलकुलेट होता है। तो आर कैलकुलेट करने का सिंपल सा रूल ये है कि अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो 1 में से हम माइनस करेंगे। अगर 1 में से मैं माइनस करूंगा 0.2, तो जो आर हमारे पास कैलकुलेट आएगा वो आएगा 0.8। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि वैल्यू वर्थ बढ़ रही होती तो मैं उसमें 1 में ये जो परसेंटेज की वैल्यू जो कि नंबर न्यूमेरिक फॉर्म में, इसको मैं प्लस करता हूँ। फिलहाल हमारे केस में यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आर हमारा क्या आ गया 0.8, और ए हमारा जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो 50,000 थी। अच्छा, अब हमें बेसिकली जो फॉर्मूला होता है हमारा अर्थमेटिक, सॉरी जीपी का, वो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से होता है। वो होता है ए एन बराबर होता है ए आर, पावर होती है एन माइनस 1। तो ऑलरेडी हम ए फाइंड कर चुके हैं, आर, ये एन बेसिकली हमें ये टाइम से पता चलेगा। तो यहाँ एन हमारा क्या है 5 है। तो अब अगर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें वो टर्म यानी कि वो वैल्यू पता चल जाएगी जो कि आफ्टर 5 इयर्स है। तो एन हमारा 5 है, तो मतलब इन शॉर्ट मैंने ए 5 मालूम करना है, उसका फॉर्मूला क्या होगा ए आर 5 माइनस 1। वैल्यूज मैं पुट करूंगा 50,000 इंटू आर की वैल्यू हमारी है 0.8, पावर क्या होगी इसकी 4। अब इसको सिंपल मैंने मैथमेटिकली सॉल्व करना है। 0.8 की पावर मैं ले लेता हूँ 4, और जो भी इसकी वैल्यू आती है इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 50,000 से। तो जब मैं इसको 50,000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो 20,480 आता है। तो ये हमारा बेसिकली अब इस मशीन का 5 ईयर के बाद की वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द फिफ्थ टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस इज 60। मतलब हमें दिया हुआ है A5 दिया हुआ है 60, 8 टर्म इज 90, मतलब A8 हमें दिया हुआ है 90, फाइंड द 12th टर्म, मतलब A12 फाइंड आउट करना है हमें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ये अर्थमेटिक सीक्वेंस का हो चाहे ये
ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का हो, लॉजिक दोनों की एक ही तरीके से होती है। पहले हम टर्म्स नंबर लिख लेते हैं। जैसे अगर आपको याद हो कि एपी के अंदर A5 बेसिकली फिफ्थ टर्म क्या होती है, वो होती है A+4D, ठीक है, इक्वल टू 60। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इसका बहुत सिंपल सा रूल है कि जो भी नंबर का टर्म है उसको डी के साथ एक कम करके आप लगा दें, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो, मैं ये फॉर्मूला भी आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, हमारे पास ए एन बराबर होता है A+n-1D। ये n-1D ये इंडिकेट करता है कि जो भी हम टर्म नंबर इसमें पुट करते हैं उसमें से एक कम हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ A5 की टर्म जो है 4D बन गई। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो A8 बेसिकली क्या बनेगा, A प्लस, बिल्कुल सही, 7D बनेगा। A+7D इक्वल टू 90। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब ये जो दोनों इक्वेशन हैं इनको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और आंसर निकाला है। अगर मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, जो हमारी इक्वेशन 1 है वो बराबर है A+4D इक्वल टू 60। इसमें से मैं ए की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, ए बराबर आता है 60-4D। ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई, 3 हो गई। इसको मैं पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो 2 में जहां पर a है, मतलब ये जैसे a है, इस a की जगह आ जाएगा 60-4D। मैं लिख दूंगा यहाँ पर 60-4D, उसके बाद आएगा +7D इक्वल टू 90। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। 60 वहां जाएगा राइट हैंड साइड पे और ये माइनस का 4D प्लस का 7D बचेगा 3D। और 90 माइनस 60 कितना होता है, वो होता है 30। तो D हमारे पास होगा 30/3, मीन D हमारा कितना आ गया, डी हमारे पास आ गया 10। बस अब हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। डी जब हमारे पास 10 आ गया है, इसको मैं पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करने का क्या पर्पज है, हमें ए भी फाइंड आउट होना चाहिए। तो ये आएगा 60-4 इंटू डी की वैल्यू हमारी है 10। तो जब ये होगा 40, तो ए हमारा कितना आ गया 20। अब हमें बेसिकली ए की वैल्यू भी पता चल गई और डी की भी। अब हम कोई सी भी टर्म इवन सीक्वेंस मालूम कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर 12 टर्म मालूम करनी है। तो A12 बेसिकली किसके बराबर होगा, अगर आपको याद हो तो ये आएगा A+11D। बस हमने वैल्यूज पुट करनी है, 20+11, डी की वैल्यू हमारे पास थी 10। तो ये आ जाएगा 20+110। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 130। A12 हमारा आंसर हो गया। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सीक्वेंस एंड सीरीज का। इफ जीएम एंड एचएम बिटवीन टू नंबर आर 15 एंड 15 इंटू 10/13 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर्स। अच्छा, यहाँ हमें जीएम का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जीएम बेसिकली बराबर होता है √a.b, और एचएम हमारा जो होता है वो होता है 2ab/a+b। ये हमारा एचएम के बराबर होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो हमारी कंडीशन दी गई है वो ये कि बेसिकली √ab मतलब जीएम की वैल्यू बराबर है 15 के, और 2ab/a+b जो है वो है इक्वल है 5 × 10/13। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। अच्छा, पहले हम जो है थोड़ा सा जीएम को सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसमें से अंडरूट एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो दोनों साइड को मुझे स्क्वायर करना होगा। तो ये ए भी बराबर आएगा 2 to 5। अभी सपोज मैं इसको इक्वेशन 1 कर देता हूँ। अच्छा, यही इक्वेशन 1 अगर मैं इसको इक्वेशन डायरेक्टली 2 कह के इसको पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये 2 में कहाँ पर ए बी की जगह पर 2 to 5 आएगा। ये हो जाएगा 2 × 2 to 5/a+b इक्वल टू, अच्छा अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 75/13, ठीक है। अब हम इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो बेसिकली जो 2 to 5 हमारे पास है, 2 to 5 × 2 ये बनता है 450।
450 इजीली 75 से डिवाइड हो जाता है, मतलब कैंसिल होकर 6 बचता है। तो ये हो जाएगा 6 अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन 13। फर्दर इसको अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा 6 मल्टीप्लाई होगा 13 से, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने की वजह से, तो यानी कि ये ए प्लस बी बराबर आ जाएगा हमारा 78 के। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है, अब हम इन दो इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और बी फाइंड आउट कर लेंगे। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ से थर्ड इक्वेशन है, ए बराबर हो जाएगा 78 माइनस बी, इसको फोर्थ पार्ट कह के पुट कर देता हूँ, पुट इन 1। तो अब अगर मैं इसमें 1 में पुट करता हूँ इसको, ठीक है, तो 1 में जहाँ पर ए है उसकी जगह आ जाएगा 78 माइनस बी, बी अपनी जगह पर है, ये हो गया 225। फर्दर ये हो गया 78 बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 225। तो अगर मैं ये दोनों टर्म उस साइड पे ले जाता हूँ तो हमारी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है बी स्क्वायर माइनस 78 बी और प्लस 225 इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर से जो ए और बी और सी की वैल्यूज पुट करके, मतलब यहाँ ए की वैल्यू अगर आप देखें, मतलब ए जो कोफिशिएंट है वो 1 है, बी है -78 और सी हमारा है 225। ये वैल्यूज हम पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देता हूँ। अच्छा, पहली वैल्यू हमारे पास 1 है, दूसरी वैल्यू हमारे पास माइनस का 78 है, तीसरी वैल्यू हमारे पास 225 है। तीनों वैल्यू मैं कैलकुलेटर में पुट कर करके जब निकालता हूँ तो एक बी की वैल्यू आती है 3, ठीक है, और एक बी की वैल्यू हमारे पास 75 आती है। तो ये दो बी की वैल्यूज आती हैं, तो इनको अगर मैं पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन 4, क्योंकि हमें सेकंड नंबर ए भी मालूम करना है, तो इस ए की जगह पर आ जाएगा, तो ये आएगा 78 माइनस, मतलब पहले मैं बी पुट करता हूँ 3, तो ए हमारा कितना आता है 75, और जब मैं a इक्वल टू 78 माइनस 75 करता हूँ तो a हमारे पास कितना आता है 3। तो मोस्टली जो हमारे पास दो नंबर्स हैं वो क्या हैं, मतलब a हमारा है 3, तो फिर b हमारा है 75, या फिर अगर a हमारा 75 है तो b हमारा है 3, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है,